महेश्वरी कहलाई, बोले महेश्वरी मैया की जय हो। उष्ण तीर्थों में ये देवी अभया कहलाई, बोली अभया मैया की जय हो। विंध्य पर्वत पर ये देवी निकम्बा कहलाई, बोले निकम्बा मैया की जय हो। मांडव्य क्षेत्र में ये देवी मांडवी कहलाई, बोले मांडवी मैया की जय हो। प्रचंडा छलगंग में ये देवी प्रचंडा कहलाई, बोले प्रचंडा मैया की जय हो। अमरकंटक में ये देवी चंडिका कहलाई, बोली चंडिका मैया की जय हो। सोमेश्वर में ये देवी वरारोहा कहलाई, बोली वरारोहा मैया की जय हो। प्रभात क्षेत्र में देवी पुष्करावती कहलाई, बोली पुष्करावती मैया की जय हो। सरस्वती तीर्थ में ये देवी देव माता कहलाई, बोली देव माता मैया की जय हो। समुद्र तट पर ये देवी बारह कहलाई, बोली बारह मैया की जय हो। महालय में महाभागा कहलाई, बोली महाभागा मैया की जय हो। पयोष्णी तीर्थ में ये पिंगलेश्वरी कहलाई, बोली पिंगलेश्वरी मैया की जय हो। आओ कृतसौत क्षेत्र में ये देवी सिद्धिका कहलाई, बोली सिद्धिका मैया की जय हो। कार्तिक क्षेत्र में ये देवी अति शांति कहलाई, बोली अति शांति देवी मैया की जय हो। इसके बाद ये देवी उत्पाद के वस्त्र में लोला कहलाई, बोली लोला मैया की जय हो। सोनभद्र के संगम पर ये देवी सुभद्रा कहलाई, बोली सुभद्रा मैया की जय हो। श्रीमत में माता लक्ष्मी कहलाई, बोली माता लक्ष्मी की जय हो। भरताश्रम तीर्थ के देश में ये देवी अनंगा कहलाई, बोली अनंगा मैया की जय हो। जालंधर पर्वत पर ये देवी विश्वमुखी कहलाई, बोली विश्वमुखी मैया की जय हो। किष्किंधा पर्वत पर ये देवी तारा कहलाई, बोली तारा मैया की जय हो। देवदारू में ये देवी पुष्टि कहलाई, बोली पुष्टि मैया की जय हो। काश्मीर मंडल में ये देवी मेधा कहलाई, बोली मेधा मैया की जय हो। हिमाद्री पर देवी भीमा कहलाई, बोली भीमा मैया की जय हो। विश्वेश्वर क्षेत्र में ये देवी तुष्टि कहलाई, बोली तुष्टि मैया की जय हो। कपाल मोचन तीर्थ में देवी शुद्धि कहलाई, बोली शुद्धि मैया की जय हो। रामावरोहन क्षेत्र में ये देवी भाता कहलाई, बोली भाता मैया की जय हो। शंकोदार तीर्थ में देवी धारा कहलाई, बोली धारा मैया की जय हो। पुंडरीक तीर्थ में ये देवी धृति कहलाई, बोले धृति मैया की जय हो। चंद्रभागा नदी के तट पर ये देवी कला कहलाई, साहू जी बोलिए कला मैया की जय हो। आठों क्षेत्र में ये देवी शिवधारणी कहलाई, बोले शिवधारणी मैया की जय हो। बेड़ा नदी के किनारे ये देवी अमृता कहलाई, बोले अमृता मैया की जय हो। बद्री वन में ये देवी उर्वशी कहलाई, बोले उर्वशी मैया की जय हो। उत्तर पूर्व प्रदेश में देवी औषधि कहलाई, बोले औषधि मैया की जय हो। कुशदीप में देवी कुशोदिका कहलाई, बोले कुशोदिका मैया की जय हो। हेमकुंड पर्वत पर ये देवी वनवथा कहलाई, बोले वनवथा मैया की जय हो। उद्वन में ये देवी सत्यवादिनी कहलाई, बोले सत्यवादिनी मैया की जय हो। असंत तीर्थ में ये देवी बंदनिया कहलाई, बोली बंदनिया मैया की जय हो। वैष्णवाला में ये देवी निधि कहलाई, बोली निधि मैया की जय हो। वेदवन में बंदन में एक देवी गायत्री कहलाई, बोले गायत्री मैया की जय हो। भगवान श्री के सानिध्य मध्य में ये देवी पार्वती कहलाई, बोले पार्वती मैया की जय हो। देवलोक में ये देवी इंद्राणी कहलाई, बोली इंद्राणी मैया की जय हो। ब्रह्मा के रूप में ये देवी सरस्वती कहलाई, बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। सूर्य के तीर्थ में ये देवी प्रभा कहलाई, बोलिए प्रभा मैया की जय हो। इसके बाद समस्त मातृकाओं में देवी वैष्णवी कहलाई, बोली वैष्णवी मैया की जय हो। सतियों में ये देवी अरुंधति कहलाई, बोली अरुंधति मैया की जय हो। अप्सराओं में ये देवी तिलोत्तमा कहलाई, बोली तिलोत्तमा मैया की जय हो। सभी शरीरधारियों में ये देवी चित्त होकर के ब्रह्मकला कहलाई, ब्रह्मकला मैया की जय हो। ये इसमें वैष्णव देवी जी भी हैं, सब नाम को साहित्यिक रूप से दिया गया है। जाला देवी मैया है, कामाख्या मैया है, चितांगना देवी मैया है। आइए भगवती के श्री चरणों में ये समझिए कि माँ भगवती 108 स्वरूपों से हमारे और ही चली आ रही है। कल जैसे हम बताए थे कि माता सताक्षी, सत माने होता है सही, सत माने होता है 100, अक्षी मतलब होता है आंख। 100 आंखों से माता सताक्षी जैसे हमारे तरफ देखती है। आइए माँ भगवती किसी चरणों में विनती निवेदन करें
मोरे आदि भवानी चरण के पुण्य लागो तो हिमा भगवती उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य स्वरूपों से हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले कालरात्रि मैया की चलो बोलो आदिशक्ति माँ दुर्गा की। मन मंदिर
सबके संकट हरती हो। होली को अनहोनी तुम भी करती हो, संकट हरने सबके संकट हरती हो। फिर तेरा बंदा गिर बहाए क्यों, फिर तेरा बंदा गिर बहाए क्यों। भगवान शंकर जी हमारे घर में एक कोई घटना हो जाता है तो हम तुरंत हल्का मचा लेते हैं। भगवान शंकर जी इतने सांप बिच्छू मोर चूहा शेर बैल के बीच में रहते हुए भी भगवान शंकर जब इतनों के बीच में भी कैसे बैठते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बैठे सोहर बैठे सोहर कामरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर सांप बिच्छू बैल शेर के सामने में भी रख के भी चुप बैठ जाते हैं। भरे शरीर शांत रस। अब किसको भस्म किया है? कामदेव को। शिक्षा दीजिए शंकर जी से घर को कैसे चलाना चाहिए, शिक्षा भगवान शंकर जी देते हैं। उनके घर में भी आफत आन पड़ेगी। दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं सबू की, और सूचना बताने वाले खबरीदार पहुंच गए नारद जी। जहां झगड़ा ना हुआ हो वहां भी जो झगड़ा करा दे, इसीलिए जो जायदा इधर से उधर करते हैं उसको क्या कहते हैं? कहते हैं ना, नारद बरोबर लेकिन आचर में कहा हुआ कि हमें लोगों को बता दे, वो कहीं जन्म वाला बता दे। आज भी उनको कहा जाता है नारद। हाँ, लेकिन एक चीज है, वो नारद की बाणी भले उनको हाथ पर हाथ में कुछ कर दिए, नारद जी जिनको जिनको मिले उनको भगवान अवश्य मिला जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्रुव को मिले तो भगवान मिले कि नहीं, प्रहलाद को, शबरी को, सबको नारद जी मिले। सबको नारद जी जैसे जैसे उपदेश कराए तो भगवान अवश्य मिले। भगवान गणेश जी ने कहा शंकर जी से, भोलेनाथ जी बताइए जोर से, बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, शादी वादी के बारे में क्या सोचते हो? विवाह के बारे में, विवाह कर देना चाहिए समय के साथ। विवाह के लिए कन्या की उम्र 20 वर्ष और पुरुष का उम्र 24 कम से कम नहीं। आप 30 साल के बेटी हो, 35 साल के हो, दमाद महाराज जब कुंडली मिला देगा, काय कुंडली मिलावेगा तो जब मिले मिला होगा जान के चल लगी, हाँ सब बढ़िया। 35 साल जिंदगी निकल गया, उससे क्या कुंडली मिलाओगे जी? कुंडली 20 साल वालों को मिलाया जाता है, 25 साल वालों को मिलाया जाता है। 20 के कन्या है। अभी मेरे पास एक जजमान आए थे हमारे गांव से, उनके साहू जी, हाँ, वो 40 साल के हो गए और 35 साल के उनको कन्या भी मिला। अब वो मेरे पास आके महाराज को कुंडली मिला, तो मैं घर वालों कुंडली मिला जाऊँ यहाँ पर कैसे महाराज? मैं कहता 40 के हो गए तो 35 के लिए ना कुंडली के तो मिला के मोड़ के पथरा पूरी नहीं बच कमाई। आज तक शादी क्यों नहीं किया? तो महाराज पैसा कमाए तो फुर्सत ही नहीं मिला, तो ध्यान ही नहीं आया कि शादी वादी नहीं होता है जिंदगी में। आप थोड़ा सा आप 40 का जब हो तो ख्याल आया है ले, तो मन में मैं सोच रहा था कि वो पैसा जो कमाए हो उसी का पुत्री बनवा लो, कुछ लड़की आकार धरवा के और उसी से शादी कर लो। क्या बताओगे उसको? एक से काफी आते हमारे पास। हाँ, कभी कभी हमें भी 45 साल में बड़ी भी करना पड़ता है। तुम जाओ महाराज, आप जाओ महाराज, हमको किसी ने लगता भी है कि हम यहाँ भागवत करके आए हैं। ठीक है, वो प्रेम है, सत्य बात होता है। विश्वास करने वाले को करें इनके पास हम जाएंगे तो समाधान।
तो भगवान शंकर जी के घर में नारद जी पहुंचे, कहे कि रात दिन भात भटूरा खा बैठे रहते हो, बच्चे लोग बड़े हो गए हैं शादी वादी के लिए, देखिए गणेश जी कार्तिकेय जी दोनों झगड़ा होने लगा। पहले मेरी शादी, तो वो कहे मेरी शादी पहले, मोर शादी के लिए मैं बड़े, मोर शादी के दोनों बीच में झगड़ा हुआ था। शंकर जी ने नारद जी ने कहा रुको जी, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा जो पहले लगा करके आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी। बोली आदिशक्ति महामाया की हो। रुको, ये शर्त रख दिया गया, जो पहले परिक्रमा लगा करके आ जाए दोनों भाई में। कौन जीतेगा साहू जी आपके हिसाब से? कार्तिकेय जी कैसे? हाँ, तो कैसे जीती? माता पिता तो कहीं जीती। कार्तिकेय जी मन में उनकी बुद्धि होने लगी, बिना रिजल्ट परिणाम के बुद्धि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशा ही राम परम दुखम। साहू जी, आशा ही राम परम दुखम नैराश्य परम सुखम। किसी से आशा करोगे, आशा रखोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। आशा मत रखिए, उम्मीद रखिए। आपसे मुझे ये उम्मीद थी, जो ना उम्मीद ही हो गई, लेकिन आशा निराशा का कारण बन जाता है। हम आपसे ये आशा रखे थे जी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए, हमको बहुत दुख हुआ। बोल लेते हैं आशा ही राम परम दुखम नैराश्य परम सुखम। कैसे आशा पूरी नहीं होती? आशा मत रखिए। एक बिल्ली बैठी है घर के बीच में, रस्सी में एक कुलेरिया में, कुलेरिया जानते हैं ना, काला कलर के बर्तन कुम्हार के हाथ पहले जाते थे, आजकल फ्रीज वाला हो गया तो सब बंद हो गया। उस मिट्टी के बर्तन में दूध को पका के चूल्हे से और उसको बीच में टांग दिया जाता था। ऐसी नहीं रखते थे पुराने सिस्टम में, साहू जी कुलेरिया में दूध रखते थे। उस व्यक्ति के घर के उस भीतर सोना कक्ष के खिड़की के पास एक बिल्ली बैठी थी। उसकी नजर वो आशा लगाए बैठी थी कि एक कुलेरिया कब गिरे, चूहा आग इसको काटे, क्योंकि बीच में लटका हुआ था तो बिल्ली बीच में नहीं जा सकती। और अगर ये गिरे तो इसमें के दूध को मैं पीती। आशा की बात बता रहा हूं ना। वो बैठे 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 1 हफ्ते तक बैठी थी, 1 हफ्ते तक उसी जगह में बैठे बैठे रह गई दूध पीने के चक्कर में। अच्छा, एक दिन घटना घटी, 8वें रोज में चूहा उधर से आया और रस्सी को उतरना, चूहा काटता नहीं है ना, उतरता है, उतरना शुरू किया। उतरने से वो मिट्टी का जो बर्तन है जमीन पे धड़ाम से गिरा, गिरने के बाद टूट गया। उसमें दूध कुछ नहीं था, वो बर्तन खाली था। इसको देखकर के बिल्ली भी वहां से कूदी और श्यावर रामचंद्र की क्यों आशा ही राम परम दुखम। उसको आशा लगी थी कि ये कुलेरिया गिरे तो इसमें दूध रहेगा, उसके बाद पी लेती। और जब देखी 1 हफ्ते बाद तो उसमें कुछ नहीं था, सूखा था, तो वो भी कूद के मर गई कि मेरा आशा को निराशा बन गया। इसीलिए आशा ही नाम परम दुखम नैराश्य परम सुखम। किसी से आशा मत रखिए। भगवान कार्तिकेय जी, भगवान गणेश जी दोनों तैयार हो गए परिक्रमा लगाने के लिए। इनके वाहन का नाम है मयूर, इनके वाहन का नाम है चूहा। और वाहन से ज्यादा वजन मालिक है, चूहा से ज्यादा वजन गणेश जी है। भगवान कार्तिकेय स्वामी जी अपने प्रणाम किए और चले गए यात्रा में। जल्दी शादी करूंगा करके लड़कियों की सब पता थी शादी के लिए। और इधर गणेश जी और माता पार्वती को चिंता हुई, कहे कि उनका लाडला बेटा था गणेश जी, इसलिए तो गाते हैं गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तो
गणेश जी का ठाकुर गाते हैं ना कि गौरी के लाल कार्तिकेय स्वामी जी, ऐसा नहीं गाते ना, गणेश जी को ही कहते हैं। गौरी जी देखी कि वो गणेश जी 10 के बजे तक सोए थे, सुबह का 10 बज गया, फिर घड़ी गया, वो सोया था जी। पार्वती जी को चिंता हो गई, जब लड़का को अपन जीवन में कैसे करी तो समझ में आ गई, 10 बजे थे का कूद गया, वो निकला वो करे खाए वो सुबह मेरा तो भाई होती वर्गा बिहाव कर परिक्रमा लगा, ध्यान से विचार करो, फिर चादर तोड़े और इधर करके चुप करके सो गए। और अब गणेश जी में नहीं की, अरे जान उसमें तो बिहाव नहीं होगी, हो लेना देखा तुझे दे टेंशन उठ ही नहीं रहे थे गणेश जी, इतना सोए थे। आज शादी करने के लिए भी शौक था, शादी हो जाए नहीं, गणेश जी में नहीं किया तो पार्वती जी घर में जाकर के बोली उनके चूहा से, ए आप क्या क्या तो मालिक के तो रोड तो बुद्धि दुआ होगा उसी ही जा डिस्टर्ब करने कहीं तो कान में जाके चीची 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 चूहा का काम होता है चीची चीची करना। वो जाके गणेश जी के तो गणेश जी एक फेंक मारे तो चूहा सीधा दूर, एक रात जब पड़ी तो सीधा फिर माता बेचारा कहे कि आदेश तो फंस गया बेचारा, वो दास है। उधर माता कह रही है कि जाओ उसको उठाना, इसको उठाने आ रहा हो तो पैर से मार के मुझे कान के पास जाके गणेश जी ले लेकर के 11 बजे उठे, ऐसे करते हुए भाई ले लेकर पूछे। उठने के बाद कैलाश पर्वत के तलहटी में पत्थर में बैठ गए ब्रश बंधन करने के लिए। उठने के बाद एक लोटा में पानी देखिए, अब तलहटी में बैठे पार्वती जी देखी कि शरीर बड़ा है, पेट शरीर ज्यादा वजन है, और वजन जिसका शरीर हो उनको ज्यादा किनारे नहीं बैठना चाहिए, गिरने का और टूटने का डर रहता है। पार्वती जी गलत पत्नी महाराज की चाहिए देखिए आना हो इधर झपाट जाते गिर जाए नीचे पार्वती जी उसको खींच के ले आई, ब्रश करना है तो थोड़ा इधर बैठ के कर, अब एकदम से पास में जाके ब्रश कर रहे हो और कहीं गिर जाओगे तो बचोगे क्या, चल इधर चढ़ा तो जाओगे, पेट तुम्हारा पेट बहुत बड़ा निकला है, हाँ उधर झूल जाओगे तो उड़ा जाओगे क्या होगा। गणेश जी गणेश जी बुलाए, तैयार होने के बाद माता पिता को बुलाए। भगवान शंकर भी भारी करते थे गणेश जी के देखे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर बुलाए किसी को ना तो ऐसा लगता है कि ना जाने आगे क्या करने वाला है या क्या कहने वाला है। गणेश जी बुलाए, भगवान शंकर भी सोचने लगे कौन नहीं, अब ये क्या कहते कहीं जाना है, 10 बजे सूट उठी से 11 बजे ब्रश करी से, लेकिन भाई के देख कत्ता बढ़िया हो गया अपन काम में निकल दिया नहीं क्या कहते। गणेश जी आशा लगा करके रखे थे, दोनों को बैठा है कहते क्या करने वाला, एक बैठना घर कत्ते भर कर। और भगवान गणेश जी माता और पिता को बैठा करके भगवान शंकर जी कहने लगे कि क्यों गणेश तुम नहीं है परिक्रमा में, तो कहेंगे पिताजी आप ये बताइए, आप आदि पुरुष हैं, जगत गुरु हैं, पिता को किसकी उपाधि दी गई है, पिता क्या होता है। भगवान शंकर बोले पिता आकाश होता है, आकाश, और माता धरती होती है। भैया को आप किसके लिए भेजे हैं, क्या चीज की परिक्रमा करने के लिए, तो धरती और आकाश की परिक्रमा करने के लिए। तो इसका मतलब कहे कि आप मेरे पिता, आप मेरे लिए आकाश हो, आकाश के समान हो, और
माता आप मेरे लिए धरती हो। बैठे अपने चूहा में गणेश जी वहीं पे और 7 भवन घूम गए जी। आप तो बोले हो गई परिक्रमा, पूरी धरती की परिक्रमा, बोले बात पृथ्वीदेव भगवान की 7 परिक्रमा करके वहीं पर गणेश जी बोले कि धरती और आकाश को मैं 2 मिनट में जीत लिया। कहने का अर्थ माता पिता की सेवा, उनके अंदर में एक लड़कपन रहती है कि मेरा बच्चा बहू ला करके मेरे बहू के हाथ से मेरी सेवा कराएगा, लेकिन आने के बाद सबसे पहले हम उन्हीं को दरकिनार करते हैं, उन्हीं को दरकिनार करते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो लोग क्या बिगाड़े? इसे बचा जाए ऐसा मत कीजिए, उनको भी पास में रखिए, क्योंकि अगर उनका हाथ पैर चलता, हाथ पैर चल जाता, हाथ पैर सही रहता, सब चीज बढ़िया रहता, तो उनको भी जरूरत नहीं थी। जैसे अभी आपको जरूरत नहीं है ना, वैसी भी जरूरत उनको भी नहीं रहती, और वो असहाय है। और अगर आपको लगता है कि हम मानव शरीर में आए हैं, मनुष्य हमको सही बना करके भगवान ने कोई गलती नहीं की है, तो अपने मनुष्य होने का परिचय माता पिता को, सास ससुर को प्रामाणिकता दीजिए। एक बार की घटना है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो माता पिता से बंटवारा लेते हैं साहू जी, लेकिन माता पिता को बंटवारा में नहीं लेते, लेकिन माता पिता से बंटवारा अवश्य लेते हैं। एक बार कोई एक व्यक्ति के घर में बंटवारे की बात चली, बहस चली घर में, पंचायत बुलाया गया, पंचों को बुलाया गया। मेरा प्रश्न था तिवारी जी, पंच किस कहते हैं? पंच किसे कहते हैं? पंच जिसमें 4 लोग अपने गांव के हो, ध्यान दीजिए, 4 लोग अपने गांव के हो, जिसमें एक व्यक्ति पंचायत से हो और 3 निर्णय देने वाले पुरुष गांव के बड़े बुजुर्ग वो हो, और एक दूसरे गांव से आए, दूसरे गांव से, क्योंकि आपके गांव की पंचायती, आपके गांव के पंच अगर करेंगे तो पक्षधर कहलाएंगे, लेकिन जो 5वां आदमी जो बाहर से आया रहेगा वो जो निर्णय करेगा, क्योंकि उसको वही बात की जानकारी है जितना वो पंच लोग बताए हैं, निर्णय वही करेगा। यही 5 लोगों को मिला करके पंच बनता है। पंचनामा को भी छोड़ा था, उसको भी बताता हूं। पंचांग को तो बता दिया होगा, क्या क्या होता है पंचांग को पहले बताइए, फिर पंचनामा बताऊंगा। पंचांग किसे कहते हैं? जोग लगन ग्रहवार तिथि। पंचनामा किसे कहते हैं? कौन, कब, कहां, कैसे, किसके साथ, ये पंचनामा। कौन, कब, कहां, कैसे, किसके साथ। पुलिस एक पूछे ना, कौन, कहां, कैसे हुआ, कब, किसके साथ, या क्यों, तो फिर वो पंचनामा चाहते हैं। हो गया पंचनामा और पंचांग। पंचायत जोड़ दिया गया उस गांव में, और सेठ और जिनके बेटे के साथ बंटवारा होना था उनको भी बिठाया गया। पंच लोग अपने निर्णय दे रहे थे, जैसा जो, क्योंकि बेटे लोग पैसा खिला दिए थे पंच को, और जिसकी संपत्ति जा रही थी उसको बोल दिए थे कि कुछ चुप रहना है, जिसकी संपत्ति उसको चुप करवा दिए हैं, और पैसा खा करके पंच लोग पंचायती करने आए। पंच लोग बोले, देखो जी 12 महीना में उनके 4 बेटे थे, ध्यान देंगे आप लोग, कथा विस्तार बहुत रोचक है। 4 बेटे थे, पंचों ने यह निर्णय दिया कि 3-3 महीना तुम लोग अपने माता पिता को रखना। 3-3 महीना, चारों भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 हो गया ना,
चार भाई ना, सब भाई लोग हाथ ऊपर करके रहे, हम 3 महीना नहीं रखेंगे। हम 1-1 महीना रखने के लिए तैयार हैं, अर्थात 4 महीना। 4 महीना रखने में माता पिता को, लेकिन 3-3 महीना नहीं रखेंगे। सब बात तो वो व्यक्ति सुन रहा था पंचायती में, चुप बैठा था, सिर नीचे की। तो सामने वाले को यह लग रहा था कि इसको कुछ आता जाता है नहीं है, कुछ बोलने वाला। अब हम ही लोग बोलेंगे, जो बोलेंगे हमारे ही कहे के अनुसार पंचायती खत्म हो गई। वो व्यक्ति ऐसे बैठा था, सुन रहा था सारी बातों को। जब पंच लोग भी बहस करना शुरू किए तो व्यक्ति ने कहा, सबके सब चुप रहो, बंटवारा मेरे संपत्ति के होने जा रहा है, निर्णय मैं करता हूं। तब व्यक्ति ने कहा, सुनो मेरे चारों बेटो, तुम लोग मेरे को 3-3 महीना नहीं रखना चाहते, 1-1 महीना रखना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरी निर्णय सुनो, मैं तुम चारों बेटा को, तुम लोग मुझे मत रखो, मैं तुम लोग को 1-1 महीना अपने पास रखता हूँ। उसके बाद 11-11 महीना तुम किसका खाओगे और क्या करोगे उसको तुम जानोगे, संपत्ति के बंटवारा तुमको देने वाला नहीं। अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा मैं तुमको नहीं दूंगा। 1-1 महीना तुम लोग मेरे साथ रहना, खाना, और उसके बाद 11-11 महीना किसी को ये मत बताओ कि माता पिता हमारे साथ रहते हैं, बल्कि उनको ये परिचय दीजिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उनको आगे करके बोलिए, भगवान गणेश जी अपनी माता पिता की सेवा करते हैं। करो दिल से सजदा, करो दिल से सजदा, तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा तेरी अमानत बनेगी। खुलेगा जब तेरी गुनाहों का खाता, खुलेगा जब तेरी गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, पर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं पर दामन, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच, मैं अपने दुश्मनों के बीच महफूज रहता हूँ। दुश्मनों के बीच कोई महफूज रहेगा? शत्रुओं के बीच में कोई महफूज नहीं रहता। मैं अपने दुश्मनों के बीच महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मित्रों, बदकिस्मती की कोई चाबी नहीं होती। मित्रों, बदकिस्मती की कोई चाबी नहीं होती। सुखी की उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उस व्यक्ति की दामन कभी खाली नहीं होती। बोले माता पिता भगवान की। चलिए, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, ये फिर सुनेंगे।
बोलिए आदि शक्ति महामाया की बहुत सुंदर भगवान दयानंद जी माता पिता के चरणों की पूजा करके पुष्प गंध अक्षत इत्यादि से पूजा करके उस शर्त को जीत लेते हैं जो शर्त रखी गई थी कि जो पहले परिक्रमा लगा करके आएगा उसकी पहले शादी कर दी जाएगी। भगवान गणेश जी प्रणाम नाम करे। माता पार्वती शंकर जी दोनों अचंभित रह गए, वाह भाई अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गणेश जी ज्ञान के देवता है, सबको ज्ञान प्रदान करते हैं तो उनको भी तो इतना थोड़ा सा ज्ञान होगा। बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं ऐसा होगी, बहुत लंबा करने की विस्तार करने की जरूरत। काम को सरलता से और जल्दी से कैसे करना चाहिए, ये हमें आलसी लोगों से सीखना चाहिए। श्रीमती कुंभकार आलसी लोगों से। बिल गेट्स का नाम सुनेगा? बिल गेट्स का नाम, दुनिया के सबसे बड़े आदमी बिल गेट्स, वो अपने यहाँ कंपनी में आलसी लोगों को नौकरी देते हैं। पूजा की शक्ति महामाया की कौन देगा कि आलसी लोगों को नौकरी देगा कोई, लेकिन वो देते हैं। क्यों? वो ये सोचते हैं कि एक स्वस्थ आदमी जिस काम को 1 घंटा में करेगा, आलसी आदमी उसी काम को 10 मिनट में करने के लिए प्रयास करेगा। जैसे एक सामान्य व्यक्ति से यह कहिए कि तो पानी की बोतल को दो, तो वो व्यक्ति यहाँ से उठेगा और वहां जाएगा, वहां जाकर के फिर आपको देगा। कितना समय लगा? 10 सेकंड। आलसी आदमी वहीं पर डंडा रहेगा, तो डंडा में जिसको हम कुबड़ी बोलते हैं, वो आलसी व्यक्ति वहां से उठने की जरूरत नहीं करेगा, बल्कि कुबड़ी से उस बातों को खींचने का प्रयास करेगा। तो खींचने में कितना समय लगा और लाने में कितना समय लगा? खींचने में 2 सेकंड, लाने में 10 सेकंड। तो पैसा और समय दोनों बच गया, काम भी हो गया, इसलिए वो नौकरी करते हैं। आप लोग भी ऐसा कीजिए। क्योंकि आप लोगों को भी बहुत से काम रहती है, आप लोग भी ऐसा कराया जाता है, लेकिन सब काम को कई तो चीज को पूर्ण होना चाहिए, तब बनता है। जो चीज की जरूरत जहां पर होती है साहब उसको लगाना चाहिए। दूसरे हम बताए थे पहले पूजा पे सोना को चढ़ाते थे, गेहूं दाना का साइज का। अब सोना बहुत महंगा हो गया, तो पीला चावल को उसके रूप में। लेकिन जहां पर जिस चीज का भोग लगना है, जिस चीज की उपयोगिता है, प्रसाद में पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं क्या? वो प्रसाद हम लोग लगाते हैं क्या? भगवान को सीधा सीधा हम लोग खड़ रहे हैं, पंडित जी क्या पढ़ते होंगे? शर्करा खंड, शक्कर खंड, खाद्यानि, दधी, क्षीर, दही, दूध, घृतानि च, इतना प्रसाद लगना चाहिए कि रोज का। भगवान को मंत्र में बोल रहे हैं आप खुद, लेकिन तो उसका दोषी जजमान और आचार्य, क्योंकि आप चढ़ा रहे हो बुद्धि को, मंत्र पढ़ रहे हो शर्करा खंड खंडानी दधी क्षीरम घृतानि च आहार भक्ष भोज्यम च, आहार खाने की वस्तु को आप खाइए, नैवेद्यम निवेदयामि। नहीं महाराज कल बुद्धि प्रसाद का लगावा काहे का 18 प्रेरणा लाए के बुद्धि काम चलाओ महाराज, तो महाराज चलाने के लिए
महाराज उनके महाराज से। इसका कारण सुनिए, जहां पे जो चीज लगता है। एक व्यक्ति फॉरेन से पढ़ के आया था, उसके घर में एक पूजा रखी गई, सत्यनारायण। सुनिए कैसा होता। लड़का पढ़ा लिखा था, बाहर से आया था, पंडित जी को बुलाया गया उनके घर में, और पंडित जी लोग भी इस बात को सुनेंगे, मान लोग भी सुनेंगे। वो पढ़ा लिखा था, उसी को पूजा में बैठाया गया उसकी पत्नी के साथ। नहीं नहीं, शादी पढ़ा लिखा अभी के यंग बेच का लड़का। पंडित जी जब आए उसके घर में, महाराज जी आप सुनिए, पंडित जी जब उनके घर में आए पूजा कराने के लिए, तो गौरी गणेश को लाना भूल गए थे। गौरी गणेश की मूर्ति नहीं लाए थे, हम लाए के आए ना वहां मूर्ति, वो गौरी गणेश की मूर्ति लाना भूल गए थे। तो वो सुपारी को गणेश जी अब हल्दी को लपेट के गौरी जी और लेके डोना में रख दिए, और पूजा जब शुरू कराए तो जजमान को, वो लड़का को पति जी बता रहे हैं, देखिए सेठ जी, ये जो सुपारी रूप है वो गणेश जी है, और हल्दी रूप जो है गौरी है, आपको ऐसा मानना है, ठीक मानना। ओम गजानन ओम गणपते नमः आवाहयामि गजाननं धूप सर्वमंगल मांगल्ये गौरी आवाहयामि स्थापयामि पूजन। स्नान कराया। अब स्नान कराने के बाद कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो पंडित जी ने कहा इससे कि मैं धोती लिखवाया था, तो साड़ी लिखवाया था, गणेश जी के लिए धोती और गौरी के लिए साड़ी, उसको अपने क्या है? तो बोले कि चलिए मौली धागा को तोड़ के चढ़ाते हैं, यहाँ तो कपड़ा चढ़ा दिया। लड़का जब बोला, इस बात को टोका, नहीं कपड़ा मतलब कपड़ा चढ़ना चाहिए। तो पिताजी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पिताजी कंजूस था, अब पंडित और पिताजी के चक्कर में वो पढ़ा लिखा लड़का, और ये दोनों समझ रहे कि अभी का लड़का है तो जानेगा नहीं, पूजा में बैठा है, बोल की है, तो इसको कोई मतलब आखिरी में देखिए। पिताजी बोले मानो कपड़ा, मानो उसको, मौली धागा कैसे कपड़ा मानोगे? तो पंडित जी पहना के देखा मौली धागा का, और यह कपड़ा है महाराज के द्वारा। इतना छोटा मौली धागा तोड़ के उसको कपड़ा बना के चढ़ा दो। लड़का सबको माइंड कर रहा था। पिताजी भी पंडित के पक्ष में हो गए, हाँ ठीक है महाराज चलो काम चलाइए। कपड़ा चढ़ गया, मौली धागा, ठीक, पूजन हो गया, सब हो गया। पंडित जी बोले जजमान जी दक्षिणा छुड़ाओ। अब बारी है उस लड़के की, उसके पिताजी की आदत थी सिगरेट पीने की। वो सिगरेट के डब्बा में आप देखिएगा जो सिल्वर कलर का कागज होता है अंदर में, उसी को लेके आया, हाथ में पीला चावल रखा, बोले पंडित जी नाम गोत्र, ओम अध्यात्म नाम गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण नाम दक्षिणा सहित आया रजत दान अहम करिष्ये, अर्थात दक्षिणा के साथ में चांदी के दान करता हूँ, दीजिए। जब दिया तो बोले ये क्या है जजमान जी? बोले इसको चांदी का सिक्का समझो महाराज। बोले आमंत्रण भगवान ने की उस सिगरेट के उसको कागज को, ये क्या है? बोले हाँ ये क्या है? गौरी गणेश को ला दिए, सुपारी को बना के गणेश जी बना दिए, कपड़ा चढ़ाने के जगह मौली धागा चढ़ा लिए। मैं स्वीकार करते गया, भाव से करो, तो आप भी अपना भाव बनाओ कि ये सिगरेट का कागज नहीं है, ये चांदी का है। श्रीमन महाराज चलावत महाराज हम लोग चला गए थे, चलाए कैसे उठ के जा नहीं सके। अब तो यही क्या समझ आप हम कैसे बुलावत नहीं हमें, हम दूसरा महाराज बुला लो, वो की जावा का पेट के सवाल है। भगवान गणेश जी ने इतना सुंदर काम किए, माता पिता को बैठा कर पूजा किए, शादी हो गई गणेश जी के जी। वो बेचारे गए थे 6 महीना की यात्रा में, कौन? कार्तिकेय जी आए तो ब्रह्मा जी इनके लिए ले आए थे पहले से। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि, बोले रिद्धि सिद्धि मैया की। हाँ
और 2 बच्चे भी हो गए थे। बच्चों का नाम शुभ लाभ। कार्तिकेय जी इधर से आए तो गणेश जी खिला रहे थे ऐसे ऐसे तो गणेश जी के पेट को देख लीजिए, गणेश जी कैसे रहते हैं, है ना। और थोड़ा चित्रण करके देखा कि गणेश जी के पेट निकले और अच्छी बार बढ़ता सुन और तेरह दूसरा देखा कैसे बोलेंगे सर एक समय का एक बार ऐसे पूछा, एक समय ऐसे तो करेगा बराबर। गणेश जी अपने बच्चे को खिला रहे, किसी समय कार्तिकेय जी आए, गणेश जी बोले आ गए भैया। हाँ आ गया। कैसे आप क्या करा था? अभी दोनों बोले जाओ वहां पर है तो बड़े दादा है तो बड़े पापा है तो जेवन कोरे के जेवन तो भतीजा है कि काका के वो लेके आए कि क्या है। मतलब तो हाँ एक तो नहीं 2 शादी 2 पत्नी अब 2 बच्चे भी हुए। उस दिन से कार्तिकेय स्वामी जी ने प्रण किया कि आज के बाद मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, इसलिए उनको कुमार कार्तिकेय जी कहा जाता है। और एक देवी भी है जो विवाह नहीं की, उस देवी का नाम है षष्ठी देवी। बोली षष्ठी देवी मैया की। ये षष्ठी देवी मैया बालकों की रक्षा करती है, प्रसूति कक्ष में रहती है। इसीलिए माताओं बहनों सज्जनों भाइयों बंधुओं साहू जी 6 दिन के अंदर में छठी करने का नियम है देवी भागवत में। 6 दिन के अंदर में छठी कीजिए, अपने अनुरूप कुछ के मत रखिए। षष्ठी देवी आकर के उस दिन विदा होती है, तेल का दान किया जाता है उस दिन 6वें दिन में षष्ठी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि इस तरह से गजानन स्वामी जी का विवाह हुआ, संपन्न हुआ। एक समय की बात है, घोर दुष्काल गरीबी इस धरती पे पड़ा हुआ था। नारद जी पुनः विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आने के बाद नारद जी देखते क्या ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप लोग ना, एक आसन लगा कर दिए सब। नारद जी धरती में आए तो देखते क्या घोर दुष्काल पड़ा हुआ है। जाकर शिकायत करने लगे भगवान नारायण से, प्रभु आप कैसे हो? आप जगत के पालक कहलाते हो, आप संसार आपके ऊपर निहित है। इतना घोर दुष्काल गरीबी धरती में लोग त्राही कर रहे हैं और आप यहाँ शांत बैठे हैं। क्योंकि नारद जी को एक और उपाधि मिला है, बहुत लोग जानते हैं उसको, लोक विग्रह। विग्रह मतलब पहले मिला हुआ, अर्थात जो लोगों के कल्याण की बातें बोले उनको नारद कहा जाता है। लोक विग्रह को पदवी मिला है। नारद जी जाकर के नारायण जी को बोले, भगवान नारायण जब ध्यान देंगे तो धरती में हुआ है। अब धरती में एक सेठ के खेत में इतने बड़े दुष्काल में उनके खेत में गेहूं के 2 बाल उगे थे, केवल 2 बाल। उसको भी नारद जी उखाड़ के फेंक दिए। क्यों फेंके? क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी कुछ नहीं थी। वो भगवान नारायण को दिखाना चाहते थे कि आकर के यहाँ कुछ व्यवस्था बनाइए, घोर दुष्काल है, घोर गरीबी है, व्यवस्था नहीं करोगे तो लोग त्राही करके मर जाएंगे। इसलिए उसको उखाड़ के फेंक दिए। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने उनको कहा, नारद जी आप अन्नपूर्णा के अपमान किए हो, अन्नपूर्णा का अपमान किए हो आप, इसलिए जाओ मैं आपको श्राप देता हूं, आपको मनुष्य बनकर के पृथ्वी में जिसके खेत से वो गेहूं के बाल उखाड़े हो उनके घर में आपको सेवक बनकर के काम करना पड़ेगा। जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। नारद जी को मनुष्य बनना पड़ा और मनुष्य शरीर में जब वो आए तो उनका नाम पड़ गया, क्या नाम? नरदुआ। सुना नरदुआ की कथा? नहीं आते? नरदुआ अर्थात जो नर होकर के सबके लिए दुआओं की कामना करे, एक सुंदर नरदुआ अर्थात
जो नर रूप में दुआ देने वाला हो, नरदुआ बनकर के नारद जी आए धरती पे, गली में कहने लगे नौकरी लगा लो, कोई नौकरी लगा लो। एक सेठ जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हमारे घर में लग जाओ, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, नौकरी पे लग जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास शर्त ये है, ना मैं पैसा लूंगा ना मैं कौड़ी लूंगा, तो मेरी केवल एक शर्त है, मैं जो करूंगा जैसा करूंगा आप लोग ना मुझे रोकेंगे ना मुझे टोकेंगे, तब मैं नौकरी में लगूंगा। आप लगाएंगे ऐसे नौकर अपने घर में जो मालिक को ही कहे? सेठ जी ने कहा ठीक है, लगे साहू जी नौकरी में नरदुआ, नाम रख दिया गया नरदुआ। सब काम को उल्टा करते, चाय बनाते तो शक्कर के जगह में नमक को डालते, और बोल के रखे थे कि जिस दिन मेरे काम को अगर आप टोकोगे ये गलत कर रहे हो, उस दिन मैं नौकरी छोड़ के चला जाओ। वो बेचारे सेठ से खाली डर के मारे जो बोलते थे नरदुआ को, चल भाई डर खा के कहिए कहा कि चूहा मारने की दवाई को ना मिला दे सब्जी है, उल्टा उल्टा कर रहा है, सब काम को उल्टा करता। कई लोगों का स्वभाव भी होता है कि हम कहीं कुछ और वो समझते हैं कुछ और। एक सेठ की पत्नी रहती तो वो सेठ जी ऐसा बोलते कि आज पितृ श्राद्ध है, पितर लोगों को महीना रहता है 15 दिन का पखवाड़ा, आज पितरदेव का महीना है, दिन है, हमारे पिताजी आया है, हम पितृदान करेंगे। तो पत्नी उसका उल्टा बोलती नहीं हम नहीं करेंगे। पति कहता है कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो वो कहती हम नहीं कराएंगे। नवरात्रि आ गया, आज हम दीक्षा में आजाद चौक में कथा सुनने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो उल्टा ही बोलती। इसीलिए पत्नियों को बामंगी भी कहा जाता है ना, इस बात को ध्यान रखें। विवाह जब हम लोग कराते हैं शादी मंडप में तो बामंगी कराते हैं कन्या को, बामंगी मतलब होता है उल्टा। बहुत कम लोगों में इसका असर पड़ भी जाता है। सेठ जी को ये बात समझ में आ गई कि ये सीधी बात को नहीं मानती, इसके पास उल्टा बोलो मतलब ये समझेगी। ये बोले कि माघ का मेला लगा है प्रयागराज में, लेकिन हमें क्या, हमको जाना ही नहीं है, हमको जाना ही नहीं है। तो पत्नी क्या बोली, हमें जाना है। मना, क्योंकि सेठ जी चाहते थे कि मैं उल्टा बोलूंगा तो सीधा बोलेगी, सीधा बोलूंगा तो ये उल्टा बोलेगी। सेठ जी ने कहा अच्छा तुम कहती हो तो जाएंगे, लेकिन वहां श्राद्ध नहीं करेंगे ना, कोई श्राद्ध पितृदान नहीं करेंगे इलाहाबाद प्रयागराज में जाके। सर बोले अरे कैसे आती हो, प्रयागराज में जा रहे हैं पितृदेव की स्थान में, कैसे पितृदान नहीं करेंगे? करेंगे। बना दिए सेठ ये चाहते थे, गए दोनों को दोनों पितृदान किए, श्राद्ध किए। अब पति देव उनसे परेशान हो गए तो छुटकारा पाना चाहता था, तो पति देव कहने लगे कि इस किए गए पिंडदान को मैं विसर्जन करके आता हूं। तो पत्नी बोली कि क्या बोली, गंगा जी में विसर्जन करे जाने के लिए मैं जाऊंगी बोली। पति देव बोलने लगे कि तुम तैरना नहीं जानती हो, तो कहीं मैं जानती हूँ, उल्टा जानती नहीं है, उल्टा बोला, उसका आदत पड़ गया था। और श्राद्ध किए गए पिंडदान को पकड़ी, तैरना नहीं जानती थी, और गंगा जी में गई तो उसी के झेलार में बहा के जी बोले जय हो गंगा मैया, बोल गंगा मैया की जय हो। माला से छुटकारा मिला, वो बहा के उसी में चली गई। नरदुआ भी यही करने लगा, जैसा वो उसको बोलते उल्टा करता। बच्चा होते गया, 4 बच्चे उसके हुए नहीं, देखिए कर्जदार। एक बच्चा हुआ तो बोल के रखा था मना मत करना,
सेठानी के बच्चे होते गए, नरदुआ के आने के बाद उनके घर में खुशी आने वाली है। क्योंकि नारद जी स्वरूप बना के आए थे, क्यों नहीं आएगा। उनके आने के बाद एक बच्चा हुआ, नारद जी उसको चुपके से लेके गए और गड्ढा करके जमीन उस बालक को गाड़ दिया। कैसा ना होगा सेठानी की छाती को, लेकिन मना करके रखे हैं, जिस दिन मेरे को टोकोगे कि गलत कर रहे हो, उस दिन मैं नौकरी छोड़ के, इसलिए बोल नहीं पा रहे। दूसरा बच्चा हुआ उसको भी, तीसरा हुआ उसको भी गाड़ते गए। चौथा बच्चा जो था उसको जब ले जा रहे थे नारद जी, तो सेठानी पैर को पकड़ लिया। बस नारद जी अब छोड़ दीजिए, अब मत कीजिए। 3 बच्चों को आपने मेरे नजरों के सामने में होते ही साथ ले जा करके ना जाने नदी में बहा दिए, मिट्टी में गड़ा दिए, जला दिए। एक बच्चा को तो रहने दीजिए, क्योंकि मैं मां हूं। अगर मां ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई मां कहां ही ना होती। बहुत हो गया नारद जी, अब हम थक गए, एक बच्चा को तो रहने दीजिए। तो नारद जी क्यों रोकती हो सेठानी जी, पहले इतिहास को जान लीजिए। मेरे 3 बच्चे को आपने मार डाला, तो बोले नहीं मारा नहीं, चलो चौथा बच्चा जो गोद में है वो, और 3 बच्चे जिसको नारद जी नुकसान पहुंचा थे, वो तीनों सबको जीवित करके नारद जी बोलते गए। पहले नंबर के बच्चे से पूछे तुम कौन हो जी? बोले ये मेरा कर्जदार है पूर्व जन्म का, उसी के बदला छुटाने के लिए, जैसे गांधारी के बदला छुटाने के लिए पिछुआ लोग सब याद है कथा। ये पुराने जन्म के मेरे कर्जदार है, इसको छुटाने के लिए पुत्र बनकर के आया था। आते ही साथ इसको दुख हो, इसलिए जन्म लेते ही साथ मैं मर गया। चलो जी तुम बताओ दूसरे नंबर के तुम कौन हो? मैं साहूकार हूं, मैं कर्जा चुकाने के लिए आया था और तुरंत मर गया। साहूकारी करता था, इसका कर्जा था। तीसरा तो मैं इसको पिछले जन्म में इसने मुझे तड़पाया था मार के, इसलिए मैं जन्म लेते साथ इसके हृदय को घात पहुंचाने के लिए जन्म लेते ही साथ मर गया, ताकि इसके हृदय में कठिन पीड़ा हो कि बच्चा जन्म लेते ही साथ जब मर जाए तो मां को क्या लगे। और चौथा तुम बताओ जी, जो जिंदा था वो बालक जिसको नारद जी गड़ाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन गड़ा नहीं पाया था। चौथा बच्चे ने बोला कि ये तीनों इनके कर्जदार है, लेकिन मैं इस सेठ जी के कर्जदार हूँ। पिछले जन्म में इनका उधारी खाया था, इस जन्म में इसको छुटाने के लिए आया हूँ, इसलिए तीनों मर गया, मैं जिंदा हूं। ठीक हो गया। इधर सेठ जी इतने बड़े दुष्काल में, इतने घोर गरीबी में, भयंकर दुष्काल के बीच में सेठ जी गेहूं की खेती करवाए थे। साहू जी गेहूं की खेती करवाए थे, सबको नारद जी आग लगवा दी, पूरे खेत में आग लगवा दी। सेठ जी बोले कि भैया आप इतना अत्याचार मत करो, हमारे दुष्काल की स्थिति में और गरीबी में आटा गिला ना करो, हमारे खेत को क्यों आग लगा। नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नरदुआ अपने में मगन रहता, बढ़िया हंसता खेलता, मनमर्जी करता, लोगों के साथ बैठ के गप सला के लगाता। इधर शेर से खाने में जीना हराम हो गया उनके उथल पुथल को देख के। नारद जी जब सेठ और सेठानी बहुत परेशान हो गए तो नारद जी ने कहा कि अब इनको असलियत दिखाने की बारी आ गई। बुआर हुए गेहूं के खेत में पूरा आग लगवा दिए थे नारद जी, पूरा खेत जला के रख कर दिए थे। समय आने पर नारद जी बोले सेठ जी, हाँ जी, गाड़ा बेला में आयल लगवाए हो कि नहीं? आयल होता है ना, हाँ
क्योंकि चक्का चलना जरूरी है, कैसे जोड़ दिए। तो बोले कि खेत जाना है, बोले अब खेत में कुछ है नहीं तो क्या काम करना है, तैयारी कीजिए, बैल को खनवाइए उसमें, और कितना बोरा 100 बोरे लेकर के जाइए अपने खेत में, 100 बोरे लेकर। यकीन करेंगे आप साहू जी, खेत जल के राख हो गया है, जो गेहूं के बुआई होती है तो पूरा जल गया, नारद जी आग लगवा दिया पूरा। और उसके बाद बोल रहे हैं कि घर से पहला गाड़ी जोत तक 100 बोरा उसमें भर के अपने खेत जाओ, जाओ क्या अरे क्या आंखें देख ली हो कि खेत में कुछ है नहीं, लेकिन ये देवी भागवत की कथा है, ये देवी की कृपा है। शिव जी, नारद जी मजाक मत कीजिए ना, क्योंकि दुख जब रहता है तो व्यक्ति को मजाक नहीं करना चाहिए। नारद जी मजाक मत कीजिए, बोले कि जाइए तो। शिव जी गाड़ा में 100 बोरा भर करके जब चले, जब अपने खेत में गए तो पैरा जानते हैं ना, जिसको गाय को खिलाते हैं, नारद जी नहीं गए। नारद जी बोल दिए थे कि आपके खेत में जाओगे तो जहां पर वो गेहूं का राख, गेहूं जल करके राख हुआ है, पैरा में ढका हुआ है, उसको हटा करके देखिएगा। नारद जी चले, शिव जी चले, खेत में जब पास में गए तो ढके हुए पैरा को जब हटाए तो जले हुए गेहूं के बदले में उस खेत में हीरा मोती जवाहरात को नारद जी बो करके और पूरा भरपूर कर दिए थे। बोलिए आदिशक्ति महामाया की। पूरा खेत में हीरा मोती जवाहरात। शिव जी देखे तो हक्का बक्का रह गए, अरे बापा रे, हीरे मोती जवाहरात सबको भर गए। नारद जी आए तो बोले कि ये लीला है, ये देवी की कृपा है, ये आदिशक्ति महामाया की कृपा है। कहने का अर्थ नरदुआ को क्यों आना पड़ा? तिवारी जी, भगवान के दिए गए 2 बाल भी गेहूं के, अर्थात इतना सा अन्न हो चाहे इतना सा धन हो, सब उपयोगी होता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बोलिए आदिशक्ति महामाया की। चलिए
इस भजन में 100 रुपए का सदा सत्य भेंट प्राप्त होता है। बहुत संगीत मंडली की ओर से आपको सदा नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो आदि शक्ति महामाया की जय। आइए महर्षि वेदव्यास 100 रुपए के सागर सत्य भेंट प्राप्त होता है। बहुत उत्तर देवी को संगीत मंडली की ओर से सादर नमन करते हुए बहुत हृदय से धन्यवाद। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।
चलिए बाबा जी की आरती। भीड़ पड़ी है भारी
ओम श्री भगवती सिकासादि भक्तः देखा को सहस्रयोजने मधुरमान नमस्ते भगवान के दरबार में परिक्रमा करने